उत्तराखंड के एक शक्तिशाली देवता छुरमल देवता है। छुरमल देवता के मंदिर कत्यूर घाटी के तेलीहाट, थान गांव, मल्ला, कत्यूर, धारचौड़, डीडीहाट की पहाड़ी पर, अस्कोट में, देवचूला क्षेत्र में और धनलेख में है। धनलेख में इन्हें धनलेख देवता के नाम से भी जाना जाता है। जोहार के दोरगांव आदि स्थानों पर भी छुरमल देवता के मंदिर है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे से ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक और शक्तिशाली देवता की कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर ब्लॉग आप सभी को सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि मेरे चैनल पे आप सभी को हमेशा धार्मिक और छोटे और बड़े धाम की कहानी और महिमा का ही गुणगान होता है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। उत्तराखंड के एक शक्तिशाली देवता छुरमल की कहानी। छुरमल देवता के अधिकांश पूजा स्थल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के सीरा और अस्कोट क्षेत्र के गांवों में पाए जाते हैं। इनको बड़ा प्रभावशाली देवता माना जाता है। छुरमल देवता का प्रसिद्ध मंदिर अस्कोट के गरखा गांव के ऊपर धनलेख पर्वत के शिखर पर है, जहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है। पूर्वजों की गाथा के अनुसार ये धूमाकोट के राजा कालसिन के पुत्र थे। छुरमल देवता की गाथा। छुरमल देवता के पिता कालसिन का विवाह रिखीमन की पुत्री ह्यूनला के साथ हुआ था, जो उस समय एक बालिका ही थी। कालसिन उसे घर पर छोड़कर देवताओं की सभा में चला गया। कुछ वर्षों बाद जब वह लौटकर आया तो ह्यूनला पूर्ण यौवन प्राप्त कर चुकी थी। फिर भी उसने अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं दिया। इस पर ह्यूनला ने उस पर अपने को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया, जिससे नाराज होकर कालसिन उसे छोड़कर वापस देव सभा में चला गया। छुरमल देवता की मां ह्यूनला जब रजस्वला हुई तो उसकी सास ने उसके रजस्नान के लिए ऐसा स्नानागार बनाया जो चारों तरफ से पूरी तरह बंद था, परंतु उसमें केवल एक सूक्ष्म छिद्र रह गया था, जिससे एक बार के रजस्नान के समय सूर्य की एक किरण उस पर पड़ गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। ह्यूनला के गर्भवती होने की सूचना का पत्र अपने तोते के द्वारा कालसिन की माता ने देवसभा में बैठे अपने पुत्र को भेजा, जिसे पढ़कर वह तुरंत अपने घर की ओर चल पड़ा। घर आकर उसको वास्तविकता का पता लग गया और वो पुनः देवपुरी लौट गया। इधर कालसिन की माता ने ह्यूनला को घर से निकाल दिया। प्रसवपीड़ा से त्रस्त ह्यूनला औखल सारी, जिस झोपड़ी में औखल होता है, में जाकर बैठ गई। वहीं पर आधी रात के समय उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म देते ही उस पुत्र ने अपनी माता को व्याकुल न होने को कहा और अपने पिता के बारे में पूछा। माता ने उसे कालसिन के बारे में बताया कि वह इंद्रपुरी में देवताओं की सभा का दीवान है। वह शिशु अपनी नाभिनाल को कमर में लपेटकर शीघ्र इंद्रपुरी पहुंच गया। उसके वहां पहुंचते ही इंद्रपुरी डोलने लगी। जब उसने अपने पिता के बारे में पूछा तो कालसिन ने उसे अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इस पर वहां पर काफी देर तक प्रश्नोत्तर चलता रहा। बालक ने अपने जन्म से संबद्ध सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया, पर वह माना नहीं। इसके बाद उसने उसके समक्ष ये शर्त रखी कि यदि वह गागर गरगाचल के जंगल से एक सिंह को पकड़कर उसके सामने ले आएगा तो वह उसे अपना पुत्र स्वीकार कर लेगा। इस पर बालक छुरमल गागर के जंगल में जाकर एक शेर को पकड़कर ले आया। इसके बाद भी वह कई कठिनतम शर्तें रखता गया और छुरमल उन्हें पूरा करता गया। अंत में उसने ये शर्त रखी कि मैं तुम्हें 7 समुंदर पार लोहे के कड़ाओं में बंद करूंगा और इधर 7 समुंदर पार से तुम्हारी मां ह्यूनला अपनी छाती से दूध की धार मारेगी। यदि वह तुम्हारे मुंह में ही जाएगी तो मैं तुम्हें तथा तुम्हारी मां दोनों को स्वीकार कर लूंगा। इस परीक्षण में भी वह सफल हो गया। फिर कालसिन ने उसे पुत्र के रूप में स्वीकार करते हुए उसकी पीठ थपथपाए और कहा, यद्यपि तू मेरा पुत्र है, पर हम दोनों आमने सामने होने पर भी कभी परस्पर मिलेंगे नहीं। यही कारण है कि पिता पुत्र होते हुए भी दोनों को एक ही मंदिर में स्थापित नहीं किया जाता है और एक ही स्थान पर पृथक पृथक मंदिर में स्थापित किया जाता है। इसमें मानव कल्याणार्थ कालसिन की तथा पशु संपदा के कल्याणार्थ छुरमल की पूजा की जाती है। छुरमल सूर्यपुत्र का मूल नाम संभवतः सूर्यमल रहा होगा, जो कि उच्चारणात्मक सौकर्य के कारण कालांतर में छुरमल के रूप में विकसित हो गया होगा। छुरमल देवता के मंदिर कत्यूर घाटी के तेलीहाट में है और थान गांव, मल्ला, कत्यूर में है और धारचौड़, डीडीहाट की पहाड़ी पर, अस्कोट में, देवचूला क्षेत्र में स्थित है। धनलेख में भी मंदिर है, जहां इन्हें धनलेख देवता के नाम से भी जाना जाता है, तथा जोहार के दोरगांव आदि स्थानों पर मंदिर स्थापित है। जोहार में छुरमल पूजाई के नाम से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में एक उत्सव मेले का भी आयोजन किया जाता है।
वर्षा ऋतु के अतिरिक्त छुरमल देवता की पूजा शुक्ल पक्ष में कभी भी की जा सकती है। कहीं कहीं दोनों कालसिन और छुरमल देवता एक साथ ही आमने सामने भी स्थापित किए गए हैं, किंतु एक ही देवालय में कहीं भी नहीं स्थापित किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आज के धाम की कहानी पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता हूँ आपसे एक और यूनिक से ब्लॉग में। तब तक आप बने रहिए मेरे इस चैनल पर। जय छुरमल देवता की। धन्यवाद।